फॉरेक्स ट्रेडिंग के बिगिनर कोर्स में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जी, इस कोर्स में हम लोग सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से फॉरेक्स ट्रेडिंग। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का ऐप भी नहीं आता, तो आप रेडी रहो, मैं आपको एक-एक चीज़ बेसिक से बिल्कुल सिखाऊँगा। लॉट्स क्या होती हैं, पिप्स क्या होती हैं, किस तरीके से ट्रेड्स लेते हैं। आपने काफ़ी लोगों को लाइफ़स्टाइल दिखाते हुए देखा होगा, बट क्या कहते हैं, आप लोग फिर कन्फ्यूज़ होते हो कि भई हम ये चीज़ कैसे स्टार्ट करें और स्टार्ट करके कैसे प्रॉफ़िट बनाएँ, आपको सही डायरेक्शन नहीं मिलती। अक्सर लोग जो बिना सीखे स्टार्ट ले लेते हैं, वो अपना अच्छा खासा लॉस कर बैठते हैं और उसके बाद उन्हें ख़्याल आता है कि हम भी फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख के करते हैं। लेकिन उससे पहले वो अपना अच्छा खासा लॉस कर चुके हैं होते हैं। तो आप सब लोगों को भी मैं यही मशवरा दूँगा कि अगर आप लोगों ने फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो प्रॉपर सीख के करें। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पहली क्लास देने जा रहा हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स उनके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और स्टेप बाय स्टेप आगे सीखिए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो क्या होती है। इन स्लाइड्स के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊँगा, सिखाऊँगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो पे। नेक्स्ट क्या कहते हैं, हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और आपको सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं फॉरेक्स का, ठीक है? इस स्लाइड्स पे आप लोगों के सामने कुछ वर्डिंग भी आ रही होगी जो कि रोमन उर्दू में है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, फॉरेक्स ट्रेडिंग के इंट्रोडक्शन में सिंपल मैं आपको इतना बता दूँ, फॉरेक्स मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे हम करेंसीज़ को आपस में बाय या सेल करते हैं, ठीक है? लेट्स सपोज़ कि आप क्या कहते हैं, यूरो के बदले डॉलर खरीदते हो या पाकिस्तानी रुपीस के बदले डॉलर खरीदते हो, तो ये आप एक तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग ही कर रहे हो, ठीक है? जब हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी के बदले बाय या सेल करते हैं, तो इस मेथड को या ये जो काम हम कर रहे होते हैं, इसे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपके पास रियल लाइफ एग्जांपल भी दी हुई है कि भाई जब आप पाकिस्तान से दुबई जाते हो और अपने रुपीस को दिरहम्स में चेंज करते हो, तो वो भी फॉरेक्स का एक हिस्सा है, ठीक है? आपने पाकिस्तान से लेट्स सपोज सऊदीया जाना है उम्रा करने के लिए, लेकिन सऊदीया में जो करेंसी यूज होती है वो रियाल है, तो आप अपने पाकिस्तानी रुपीस को कन्वर्ट करोगे सऊदी अरेबिया रियाल में, SAR में, ठीक है? और उसके बाद आप वहाँ पे जाके उन रुपी मतलब जो भी आपके रियाल्स होंगे आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो ये जो प्रोसीजर आपने किया, इस प्रोसीजर में फॉरेक्स ट्रेडिंग शामिल थी। हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में फॉरेक्स ट्रेडिंग कहीं न कहीं कर रहे होते हैं, बट हमें पता नहीं लगता। अगर हम गौर व फ़िक्र करें, तो आप लोगों के पास एक कन्क्लूज़न निकलेगा, जहाँ पे कहीं न कहीं हम किसी न किसी तरीके से जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। हर बंदे ज़ाहिर-सी बात है कि नहीं कर रहा होता, बट काफ़ी फ्रीलांसर्स हैं, ये हैं, वो हैं, जो दूसरी करेंसीज़ में कमाते हैं, उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, तो ये भी फॉरेक्स ट्रेडिंग का ही एक हिस्सा बन जाता है। इंट्रोडक्शन सिंपल, आपने जो कंक्लूजन अभी निकालना है इस स्लाइड के ऊपर वो ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी के बदले खरीदना या बेचना। इस प्रोसीजर को या इस मेथड को हम कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप लोगों ने ये तो समझ लिया कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो वर्क कैसे करती है, मतलब क्या कहते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है। अब नेक्स्ट आपका ये सवाल होगा कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाया जाता है, ठीक है? अच्छा, फॉरेक्स में जो पैसा होता है वो प्राइस की मूवमेंट से बनता है, ठीक है? इसका आपको स्लाइड में प्रॉपर मेंशन भी किया हुआ है कि रूल सिंपल है बिल्कुल, सस्ता खरीदो और महँगा बेचो। आप लोगों ने अक्सर अपनी पाकिस्तानी फैमिलीज़ में देखा होगा, आज के टाइम पे, पुराने टाइम पे लोग गोल्ड को खरीदते हैं या यूएस डॉलर को खरीद लेते हैं, क्योंकि उसकी कीमत हमेशा ऊपर ही जा रही होती है। अगर आप चार्ट निकाल के देखें अपना गूगल से, तो आपको यही नज़र आएगा। लाइक आप अगर उसको 2010 से भी देख लेते हैं कि 2010 से अभी 2026 है और अभी भी डॉलर का जो चार्ट है वो ऊपर ही जा रहा है। पाकिस्तानी रुपीस की वैल्यू जो है वो डे बाय डे डिक्रीज हो रही है और यूएस डॉलर की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। इन्फ्लेशन वगैरह का भी फ़र्क होता है। मैं आपको फिलहाल इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको अभी इतना आइडिया नहीं है, तो ये आपकी समझ से बाहर हो जाएंगी। फिलहाल अभी हम सिंपल तरीके से समझते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कैसे बनाया जाता है, ठीक है? रूल मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है? सस्ता खरीदो, ठीक है, और महँगा बेचो। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं कि अगर आपने यूएसडी के बदले, मतलब डॉलर के बदले पीकेआर खरीदा 280 में, मतलब जो है वो आपने बाय किया, ठीक है? और आपने उसको सेल किया 282 पे, तो ये जो डिफरेंस आया ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है? आपने लेट्स सपोज कि आपके पास पाकिस्तानी रुपीस थे, आपने पाकिस्तानी रुपीस दिए, उसके बदले आपने $1 खरीद लिया। अब कल जो है उस $1 की कीमत जो है वो 282 पाकिस्तानी रुपीस हो जाती है, लेकिन आपका वो $1 तो आपके हाथ में ही है ना। आपने $1 को सेल किया,
ठीक है? और जो आपने 280 का खरीदा था, 282 आपको वापस मिल गया, मतलब ₹2 का आपको प्रॉफ़िट हो गया। इस तरीके से अगर आपने $10 को खरीदा होता और $10 को फिर वापस बेचा होता, तो आपको ₹20 का प्रॉफ़िट हो जाता। इस तरीके से जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती और आपको उसी हिसाब से उतना ज़्यादा जो है वो प्रॉफ़िट हो जाता। तो सिंपल सा फंडा ये है कि फ़ॉरेक्स में हम सस्ते में खरीदते हैं और महँगे में बेचते हैं किसी भी करेंसीज़ को, और ये जो बीच का डिफ़रेंस आता है, इससे हम प्रॉफ़िट बनाते हैं, ठीक है? अब फ़ॉरेक्स में 2 तरह की ट्रेड्स होती हैं, ठीक है जी? बाय ट्रेड और सेल ट्रेड। अब बाय ट्रेड तब हाँ लगाते हैं हम जब हमें हो पता हो कि भाई इस करेंसी की प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी। सेल ट्रेड हम तब लगाते हैं जब हमें पता हो कि भाई इस करेंसी की प्राइस नीचे जाएगी। अब आप लोगों का सवाल ये होगा, बाय में तो हमने सस्ते में खरीदा, महंगे में बेच दिया, सेल ट्रेड से हम प्रॉफिट कैसे बनाएंगे? ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा। मतलब फॉरेक्स में हम गिरती मार्केट से भी प्रॉफिट बना सकते हैं। लेट सपोज कि यहाँ पे आपको दिखा हुआ है, लिखा हुआ दिख रहा है यूएसडी पीकेआर। ठीक है, इसका क्या मतलब है? आपने यूएस डॉलर के बदले पीकेआर खरीदा। ठीक है, अब हम इसको रिवर्स कर दें, अगर लाइक हम इसको कर दें पीकेआर यूएसडी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने पाकिस्तानी रुपीस के बदले जो है वो यूएस डॉलर खरीदा। ठीक है जी। अब इससे होगा क्या? आप अगर बाय के बटन पे क्लिक, अब ये दोनों पेयर पे अलग अलग हो जाएंगे ना। आपने अगर लेट सपोज के बाय के बटन पे क्लिक किया तो आपने यूएस डॉलर के बदले पीकेआर खरीदा, आपने सेल के बटन पे क्लिक किया तो आपने पीकेआर के बदले जो है वो आपने यूएस डॉलर खरीदा। ठीक है, इस चीज़ को हम आगे जाके और डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आपने अभी इतना अपने माइंड में रखना है कि फॉरेक्स मार्केट में हम बाय के थ्रू भी प्रॉफिट बना सकते हैं, सेल के थ्रू भी प्रॉफिट बना सकते हैं। अब बाय के थ्रू कैसे? सस्ते पे खरीदेंगे, महंगे पे बेच देंगे। लेट सपोज एक पेयर है आपके पास यूएसडी पीकेआर, ठीक है? यूएस डॉलर के बदले हमने पीकेआर खरीदा, ठीक है? अब पाकिस्तानी रुपीस की वैल्यू बढ़ जाती है तो हम क्या कहते हैं, पीकेआर वापस करेंगे और यूएसडी अब ले लेंगे, तो हमें वो प्रॉफिट हो जाएगा। इस चीज़ को आगे जाके हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? सेल ट्रेड का जो होता है लॉजिक, ये काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल लगती है लोगों को, लेकिन हम इस चीज़ को आगे जाके डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हमने बस ये देखना है कि फॉरेक्स से पैसा कैसे कमाया जाता है, जो इस स्लाइड का जो है वो टॉपिक है, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, फॉरेक्स मार्केट कहाँ होती है? अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि भाई हमें पता तो लग गया कि हमने बाय कैसे करना है, मतलब बाय करना है, सेल करना है, इसके थ्रू हमने प्रॉफिट बनाना है। बट ये सब हमने करना कहाँ है? अब ये सवाल होगा आपका। अच्छा, फॉरेक्स मार्केट जो है किसी एक जगह नहीं होती, लाइक क्या कहते हैं, काफ़ी मनी एक्सचेंजेस आपने अपनी कंट्री में देखे होंगे, वेस्टर्न यूनियन हो गया, ये हो गया, एयरपोर्ट्स पे भी काफ़ी होते हैं। बट आप ऑनलाइन भी जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो और करेंसीज़ की बाइंग एंड सेलिंग से जो है वो आप प्रॉफिट बना सकते हो। अच्छा जी, फॉरेक्स मार्केट एक ऑनलाइन ग्लोबल मार्केट्स है जो तकरीबन 24 आवर चलती है। रात के टाइम पे क्या कहते हैं, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊँ तो ये 1 आवर क्लोज़ रहती है। उसके बाद जो है ये फिर दोबारा ओपन हो जाती है। 24/7 मैं आपको नहीं कहूँगा कि ओपन रहती है। इस स्लाइड्स में थोड़ी मिसकंसेप्शन भी हैं, तो ये अपना जो है ना माइंडसेट आपने क्लियर करके चलना है, ठीक है? फॉरेक्स मार्केट 5 दिन ओपन रहती है, मंडे से फ्राइडे। मंडे से फ्राइडे के दरमियान आप करेंसीज़ के अंदर बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है? बाकी क्या कहते हैं, मेजर सेशंस वगैरह इसमें कुछ होते हैं, लाइक एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। इन सब चीज़ों को भी हम आगे जाके डिटेल में समझेंगे कि सेशंस क्या होते हैं और इनमें इन सेशंस के टाइम ड्यूरेशन के अंदर ट्रेड करने का हमें क्या बेनिफिट है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं फिलहाल अभी। अच्छा जी, फ़ॉरेक्स, हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि फ़ॉरेक्स जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग मार्केट है। लाइक स्टॉक्स को अगर आप लोग देख लो, क्रिप्टो को देख लो या किसी और चीज़ को देख लो, फ़ॉरेक्स मार्केट जो है वो दुनिया की वो मार्केट है जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होता है। मतलब सबसे ज़्यादा पैसा जो ट्रेड हो रहा होता है वो फ़ॉरेक्स मार्केट में होता है। ऑलमोस्ट $7 ट्रिलियन का डेली मार्केट कैप है फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग का, मतलब $7 ट्रिलियन डेली फ़ॉरेक्स मार्केट में ट्रेड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये सबसे अहम स्टेप है कि ब्रोकर क्या होता है। अब यहाँ पे जो लोग होते हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि भाई ट्रेडिंग क्या होती है, उसको कैसे किया जाता है, तो वो बोलते हैं कि भाई मैं इस ऐप पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है? ऐप का क्या मतलब होता है? एप्लीकेशन, ठीक है? ऐप कोई सी भी हो, चार्ट पे जो भी प्राइस होती है करेंसी की वो हर जगह सेम रहती है। तो कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन ये होता है कि अगर हम एक्सनेस पे ट्रेड कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे लॉस हो रहा है, वेंटेज पे कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ये न्यूबीज़ की सबसे बड़ी जो है ना मिसकंसेप्शन होती है। ऐप कोई भी हो, ठीक है, आपको प्रॉफिट होगा अगर क्या कहते हैं आपने अपनी डायरेक्शन सही चूज़ की है या आपने प्रॉपर एनालिसिस करके ट्रेड की है, ठीक है? अब यहाँ पे जिन जिन ऐप्स के ज़रिए हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, उन्हें ब्रोकर कहा जाता है, ठीक है? अब इसको आसान एग्ज़ाम्पल के थ्रू अगर हम समझें तो ब्रोकर एक मिडलमैन होता है। ब्रोकर का काम क्या होता है? ट्रेडर और फॉरेक्स मार्केट के दरमियान ब्रिज बनाना,
ठीक है? इसको समझना ध्यान से। आपको ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है ब्रोकर, ठीक है? बाय और सेल के ऑर्डर जो है वो आपके एग्ज़ीक्यूट करता है। लाइक अगर आपने बाय करनी है तो आप किसी वेस्टर्न यूनियन पे इधर-उधर जाके तो नहीं बोलोगे ना कि भई मैंने इतना बाय करना है घर से बैठे-बैठे, कि भाई मैंने इतना सेल करना है, इतना बाय करना है। तो ये ब्रोकर आपके लिए ज़रिया बनते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर अपना पैसा लगाने का, अपनी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करने का, ठीक है? यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी आप लोगों को समझाया गया कि जैसे प्रॉफिट डीलर घर बिगवाने में मदद करता है, वैसे ही फॉरेक्स ब्रोकर जो है वो आपकी ट्रेड को फॉरेक्स मार्केट में एग्जीक्यूट करने के लिए, आपका पैसा वहां लगाने के लिए और उससे आया हुआ प्रॉफिट आपको देने के लिए आपकी हेल्प करता है, ठीक है? बाय और सेल के ऑर्डर्स पे एग्जीक्यूट करता है। विदाउट ब्रोकर हम डायरेक्टली जो है इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। इसके लिए हमें किसी न किसी ब्रोकर की ज़रूरत है। ब्रोकर से मुराद ये जिस तरीके से एक्सनेस का यहाँ पे लोगो है, वेंटेज है, एक्सएम है, डू प्राइम है, तो ये कुछ ब्रोकर्स हैं फेमस जिनके ऊपर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग करके प्रॉफिट्स वगैरह अपने बनाते हैं, ठीक है? एक्सनेस एक एप्लीकेशन ही है, लाइक वेंटेज भी एक एप्लीकेशन ही है, लेकिन कहलाते ये ब्रोकर हैं। एप्लीकेशन का मतलब आप लोग जाके सर्च कर सकते हो कि क्या होता है। और काफ़ी लोगों को मिसकंसेप्शन यही होता है कि भाई एप्लीकेशन है तो इस पे चार्ट डिफरेंट होगा, उस पे डिफरेंट होगा, इस पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, उस पे हमें लॉस हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। चार्ट जो सीएमए की तरफ से रिलीज होता है डाटा, वही सारा इन सब ब्रोकर्स की तरफ आता है। चार्ट या प्राइस से मुराद मेरा ये है कि अगर डॉलर की प्राइस एक्सनेस पे जो है मतलब यूरो यूएसडी है, उसकी प्राइस 1.49 चल रही है, तो वेंटेज पे भी यही प्राइस चल रही होगी, एक्सएम पे भी यही प्राइस चल रही होगी, डू प्राइम पे भी यही प्राइस चल रही होगी। ऐप चेंज होने से प्राइस का डिफरेंस नहीं आएगा। आप जिस भी ऐप पे ट्रेड करो चार्ट सेम रहेगा और आपको आपके एनालिसिस के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो होगा। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा जी, फॉरेक्स ट्रेडिंग का बिल्कुल सिंपल फ्लो अगर आपको बताना चाहें कि भाई आप इस पे कैसे प्रॉफिट बना सकते हो, क्या काम कर सकते हो, या इन सिंपल वर्ड्स आपने स्टार्ट कैसे लेना है, ठीक है? सबसे पहले जी आपने ब्रोकर चूज़ करना है, ठीक है? लाइक एप्लीकेशन चूज़ करनी है कि जिसके थ्रू आप फॉरेक्स मार्केट में बाइंग या सेलिंग कर सकते हो। उस ब्रोकर पे फिर आपने ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहते हैं अपना ओपन करना है, अपना एनआईसी सबमिट करके या अपनी जो भी आपकी गवर्नमेंट इशू आईडी है, पासपोर्ट हो गया, एनआईसी है, कुछ भी होगा, आपने अपनी एप्लीकेशन वेरीफाई करानी है। उसके बाद वहाँ पे आपने अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है? MT4 MT5 प्लेटफॉर्म ये क्या है, ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, क्योंकि ये बेसिक क्लास है और पहली क्लास है, तो मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो कोशिश करूंगा कि जितना हो सके उतना ईजी वे में मैं आप लोगों को समझाऊं। फिर हम जो है फोर्थ स्टेप में कोई भी करेंसी पेयर सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमें बाय या सेल करना होता है। लेट्स सपोज कि हम यूरो यूएसडी सेलेक्ट करते हैं, हमें लगता है कि जी यूएसडी की प्राइस बढ़ेगी तो हम यूरो के बदले जो है वो यूएसडी खरीद लेते हैं, और उसकी प्राइस अगर बढ़ जाती है बाय या सेल का डिसीजन लेते हैं, ठीक है? फिर जो भी उसकी प्राइस अगर बढ़ जाती है या गिर जाती है उसी हिसाब से हमें प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है? अब ये करेंसी पेयर्स वगैरह क्या होते हैं, जो भी चीज़ होती है हम आगे जाके समझेंगे। फिलहाल इस पूरी मतलब वीडियो का मतलब ये है कि आप लोगों को बताना कि फॉरेक्स मार्केट क्या है, ये कैसे वर्क करती है, इसमें हम बाइंग और सेलिंग कैसे करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, और किस तरीके से हम जो है वो इसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो अपना बना सकते हैं, ठीक है? ये 5 से 6 टोटल स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप फॉरेक्स मार्केट में एंटर हो सकते हो, या आपका भी नाम कुछ फॉरेक्स ट्रेडर्स में शामिल हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, बिगिनर्स के लिए ख़ास एडवाइस, काफ़ी लोग जो है ना इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे देख के आते हैं कि जी फॉरेक्स मार्केट में तो पैसा ही पैसा है, ठीक है? आप अपने जो है $500, $1000 डालोगे या $100, जितनी भी आपकी हैसियत है, आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करोगे और आप एक दिन में अमीर तरीन बन जाओगे। ये मार्केट बहुत ख़तरनाक मार्केट है भाई। ये मार्केट आपको गलतियाँ करने पे रिवॉर्ड देती है। फिर आपको लगता है कि जो आपने गलती की है, आप बड़े होशियार हो और लोगों को ये चीज़ पता नहीं है और आप इससे रातों रात अमीर बन जाओगे, तो यही गलती होती है काफ़ी लोगों की, जिसकी वजह से वो जो प्रॉफिट बनाया था वो भी और अपनी भी पता नहीं कितनी इन्वेस्टमेंट ज़ाया कर देते हैं। तो आपने इस मार्केट में ये सोच के नहीं आना कि आप एक दिन में अमीर तरीन बन जाओगे। और वो जो बात मैंने आपसे पहले की कि ये आपको आपकी गलती पे रिवॉर्ड देती है। ये मार्केट डिज़ाइन ही कुछ इस तरीके से हुई हुई है कि आपने अपना पोजीशन साइज बढ़ा के लगा लिया, जब आपने पैसे ज़्यादा लगाए आपको एकदम ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, फिर आपने और ज़्यादा लगाया आपको और ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, और फिर आपने उससे भी ज़्यादा लगाया और वो क्या हुआ, वो आपका सारा पैसा लेके मार्केट आउट और आप वॉश हो गए, ठीक है? फिर आप बैठ के रोते हो कि भाई ये मैंने क्या कर दिया। तो इस चीज़ से आपने बचना है। बाकी इस पैरा को आप पढ़ सकते हो कि भाई फॉरेक्स कोई गेट टू क्विक मतलब गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये एक प्रॉपर स्किल है जिसमें टाइम, लर्निंग और एक्सपीरियंस लगता है, ठीक है? जो लोग सिर्फ जल्दी अमीर बनने के लिए फॉरेक्स में आते हैं अक्सर लॉस करते हैं, और इस वजह से जो है ना मतलब रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अगर आप अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग में रखें तो आप मे बी इसमें जो है वो कामयाब हो सकते हैं, ठीक है?
अच्छा जी, फॉरेक्स स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग जो हैं डायरेक्ट रियल मनी डिपॉज़िट कर लेते हैं डेमो पे 2-3 दिन ट्रेड करके कि हाँ भाई अब तो हमसे बड़ा ट्रेडर ही कोई नहीं है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डेमो अकाउंट बनाना है। डेमो अकाउंट पे आपने ट्रेडिंग करनी है। अपना पैसा तब तक नहीं लगाना जब तक आप मिनिमम 1 वीक या 1 मंथ तक डेमो अकाउंट पे प्रॉफिटेबल ना हो जाओ, ठीक है? कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल विद रिस्क मैनेजमेंट। ये रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ये सब चीज़ें हम आगे जाके ज़रूर सीखेंगे, बट इस क्लास में जितना हो सकता है मैं बेसिक से उतना आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है? याद रखें एक चीज़ कि नॉलेज और पेशेंस, ठीक है? अगर आपके अंदर है, तो आपको भी कामयाबी मिल सकती है। अगर आपके अंदर नहीं है, पेशेंस बहुत मैटर करता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप इस मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना सकते, ठीक है? और जो लोग रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करते हैं, उनका तो फिर मैं कुछ कह ही नहीं सकता कि कभी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है और एक ही दिन में वो अपनी सारी इनकम लूज़ कर बैठते हैं, ठीक है? इसके कुछ पॉइंट्स यही हैं कि भाई फॉरेक्स कोई गेट टू क्विक स्कीम नहीं है, ठीक है? पहले डेमो अकाउंट पे आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? अगर आपको प्रॉपर सीख के चलते हो और सब्र के साथ चलते हो तो ज़ाहिर-सी बात है आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है? और रिस्क मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ याद रखना, ये मार्केट साइकोलॉजी पे पूरी बेस करती है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, तो आपकी स्ट्रैटेजी इतना मैटर नहीं करती जितनी आपकी मेंटल हेल्थ मैटर करती है। बड़े से बड़ा बंदा जो है ना, वो इस वजह से इस मार्केट में लॉस कर बैठता है क्योंकि वो अपनी मेंटल हेल्थ पे उसको काबू नहीं होता, उसको अपनी साइकोलॉजी पे काबू नहीं होता। कभी वो बड़ी ट्रेड्स लेने लगता है, कभी छोटी। लेकिन अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ चलते हो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो आप एट द एंड इस मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकाल सकते हो। वरना प्रॉफिट और लॉस तो हर बंदा कर लेता है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में कोई नहीं रह पाता। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये एक स्लाइड हमारी आगे चले गई। ये रिस्क मैनेजमेंट वाला थोड़ा-सा फैक्टर है हमारे पास, कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और इसमें कुछ स्लाइड्स में कुछ इस तरीके की चीज़ें लिखी हुई हैं, जो कि अगर मैं बिगिनर बंदे को बताऊँगा तो वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो आई थिंक सो कि इसको हम स्किप करते हैं, ठीक है? और कॉमन मिस्टेक्स वगैरह पे हम आते हैं कि कुछ कौन-सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं, जिनको क्या कहते हैं बिगिनर को अवॉइड करना चाहिए और अक्सर लोग इन मिस्टेक्स को करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो एट द एंड लॉस में रह जाते हैं, ठीक है? इसमें सबसे पहली मिस्टेक जो है ना वो ये है कि ट्रेडिंग विदाउट अ क्लियर प्लान, ठीक है? ट्रेडिंग शुरू करने से पहले हमेशा एक क्लियर प्लान बनाएँ कि कहाँ से आपने एंट्री लेनी है, कहाँ से स्टॉप लॉस, कहाँ पे टेक प्रॉफिट। आई नो कि ये वर्ड्स आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, बट मैं चाहता हूँ कि जितना आसान अल्फाज में हो सके आपको उतना समझाने की कोशिश करूँ। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें, लेट्स सपोज़ कि हमने आपको इस आसान मिसाल देता हूँ। आपने पाकिस्तानी रुपीस के बदले आपने डॉलर्स खरीदने, ठीक है? पाकिस्तानी रुपीस के बदले आपने क्या खरीदने? डॉलर्स। तो आपने बस जाके मार्केट में फ़ौरन प्रॉफ़िट बनाने की लालच में फ़ौरन जो है ना अपने पैसे देके आपने डॉलर नहीं खरीद लेना। आपने प्रॉपर इंतज़ार करना है कि भाई अगर इसकी प्राइस इतना नीचे आएगी तो मैं इसको परचेज़ करूँगा और परचेज़ करने के बाद अगर इसकी प्राइस लेट्स सपोज़ कि मैंने प्लान बनाया कि डॉलर का रेट अभी करंट मार्केट में चल रहा है, लेट्स सपोज़ कि 295 चल रहा है। मैंने प्लान बनाया कि जब इसकी प्राइस 280 पर आएगी तब मैं इसे परचेज़ करूँगा, ठीक है? और जब इसकी प्राइस 290 पर जाएगी तब मैं इसको सेल कर दूँगा। लाइक ₹10 प्रॉफ़िट लेके मैं आउट हो जाऊँगा मार्केट से। फिर प्राइस के और नीचे आने का इंतज़ार करूँगा, फिर खरीदूँगा, फिर जैसी बढ़ेगी उतना मैं इसको सेल कर दूँगा। ये हुआ एक प्रॉपर प्लान। लेकिन अगर डॉलर की प्राइस चल रही है जी 295 पे जाके आप खरीद लेते हो और डॉलर की प्राइस फिर क्या कहते हैं गिर के हो जाती है 280, ठीक है? तो आपको क्या हुआ? ₹15 का आपको लॉस हुआ। फिर जब 295 पे डॉलर की प्राइस जाएगी फिर आप जो है वो बैठ के रोओगे कि हाँ भाई अब मुझे तो ना प्रॉफिट हुआ ना मुझे लॉस हुआ, बिला वजह मेरा पैसा बाउंड हुआ। तो इन सिंपल वर्ड्स, ट्रेडिंग के लिए आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए, कब आपने खरीदना है, कहाँ से खरीदना है और कब आपने बेचना है। कहाँ से खरीदने से मुराद मेरा है किस प्राइस पे आपने खरीदना है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी सारे लोग जो है ना वो इमोशंस में आ जाते हैं और अपने गलत डिसीजन लेने लग जाते हैं, ठीक है? फ़ियर और ग्रीड को अपनी ट्रेडिंग पे आपने हावी नहीं होने देना, ठीक है? जो मैंने आपसे पहले बात की कि जो बंदा अपनी साइकोलॉजी पे काबू पा गया, वो इस मार्केट में प्रॉफ़िटेबल है। जो नहीं पाया, भले मैं ही क्यों ना हूँ, मेरी भी साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं, टाइम लगता है चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता करने में। इमोशन की बुनियाद पे लिए गए जितने भी आपके डिसीजन होते हैं ना, वो सारे गलत साबित होते हैं। ठीक है? हमेशा डिसिप्लिन के साथ आपने ट्रेडिंग करनी है और अपने कुछ रूल्स असूल बना लेने हैं। उन उसूलों से आपने पीछे नहीं हटना। जिस दिन आप उन उसूलों से पीछे हटोगे, आपका शुमार फिर एक लूज़िंग ट्रेडर में या लूज़र ट्रेडर में होने लग जाएगा। ठीक है? थर्ड चीज़ हमारे पास क्या है? रिस्किंग टू मच मनी इन अ सिंगल ट्रेड। ठीक है?
आप लोग लेट सपोज कि आपका वॉलेट साइज है $1000 का और आप एक ट्रेड में ही अपना कोई 500 से $700 लगा देते हैं, तो ये कहीं की रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। आपने क्या करना है, कभी भी एक ट्रेड में अपना पूरा कैपिटल नहीं लगाना। हर ट्रेड में सिर्फ 1 से 2% रिस्क करना है ताकि अकाउंट आपका महफूज है। सपोज कि आपने जो है क्या कहते हैं $700 किसी एक ट्रेड पे लगाया, आपका पैसा तो बाउंड हो गया ना, ठीक है? फिर आप आगे और ट्रेड्स अपनी कहाँ से लगा, अगर वो उसमें से आपको लॉस हो गया तो आपकी काफ़ी इक्विटी लॉस हो जाएगी। तो बेटर ये है कि आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपनी ट्रेड लेनी है। अब ये रिस्क मैनेजमेंट वगैरह क्या चीज़ें होती हैं, हम आगे जाके इसको समझेंगे डिटेल में, ठीक है? अच्छा जी। फोर्थ हमारे पास मिस्टेक क्या है, इग्नोरिंग बेसिक रिस्क मैनेजमेंट रूल्स, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट के बेसिक रूल्स को अगर आप इग्नोर करोगे तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करें, सही लॉट साइज़ सिलेक्ट करें, हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करें। अब ये इस पैरा में क्या लिखा हुआ है, मैं आपको इसको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। जो मतलब इंटरमीडिएट ट्रेडर हैं, बेसिक लेवल से ऊपर हैं, ठीक है? उनको तो पता होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, बट जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिनको फॉरेक्स ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं आता, तो उनको मैं समझा देता हूँ, ठीक है? लेट्स सपोज़ कि आपने $280 पे जो है, मतलब 280 रुपीज़ अगर $1 की प्राइस चल रही है, आपने 280 रुपीज़ पे डॉलर खरीदा, ठीक है? और आप प्रॉपर समझेंगे, आपको एक्सपीरियंस है इस मार्केट का, और प्राइस आ जाती है जी 270 पे, तो वहाँ पे आपने और होल्ड नहीं करना, आपने उन डॉलर्स को सेल कर देना है। क्योंकि आपके एनालिसिस के मुताबिक, आपके एनालिसिस ये कहते हैं कि प्राइस जो है इसकी वो और नीचे आएगी, वो 240 तक जाएगी, तब जाके मैं इसको दोबारा खरीद लूँगा, ठीक है? लेकिन अभी राइट नाउ, अभी जो है आपको जो है ये बेचना है, ठीक है? ये कहलाता है स्टॉप लॉस, कि अपना लॉस जो है वो महदूद कर लें। लेट्स सपोज कि आपने लाइक 280 का खरीदा, आपने डिसाइड ये किया कि मैं ₹20 से ज़्यादा इसमें लॉस नहीं लूँगा। अगर ये ₹20 से ऊपर नीचे थोड़ा-सा होता है, मैं इसको सेल कर दूँगा। ₹20 लॉस में अपना बर्दाश्त कर लूँगा, बाद में इसकी कीमत और गिरेगी तो मैं तब खरीद लूँगा, तब मेरा वो लॉस रिकवर हो जाएगा। और सही लॉट साइज़ से मुराद ये है कि आपने अपना कितना पैसा रिस्क करना है, ठीक है? आपके पास लेट्स सपोज़ 1 लाख पाकिस्तानी रुपए हैं, तो आप कितने के वो डॉलर्स खरीद रहे हो? ये अब आपने बाकी करेंसीज़ भी तो खरीदनी है ना, ये तो नहीं ना कि सारा पैसा आपने एक करेंसी में लगा देना है। तो ये चीज़ जो है वो लॉट साइज़ कहलाती है कि भई आपने कितना पैसा इस मार्केट में रखना है। और ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है? लाइक आपने क्या कहते हैं, अगर ₹20 का लेट्स सपोज़ कि आपने रिस्क लिया कि अगर ₹20 की कीमत जो है वो गिर गई तो मैं इसको सेल कर दूँगा, और आपने वहाँ पे सेट ये किया कि ₹5 अगर बढ़ेगी तो मैं जो है इसको बेच दूँगा, तो ये सबसे बड़ी नादानी है आपकी, ठीक है? आपने मिनिमम, अगर आपका रिस्क जो है वो ₹20 का है, तो आपका रिवॉर्ड रेशियो जो है वो मिनिमम ₹40 का होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं जी 1/2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है? अब आसान अल्फाज में अगर हम इसको समझें कि अगर आपने ₹20 रिस्क किया, तो आप जो है वो ₹40 उस पे कमा रहे हो। ये जो आपने पाकिस्तानी रुपीज़ से बड़े डॉलर खरीदे, ये आपने एक फॉरेक्स ट्रेड ही की है। तो मैं इसमें ट्रेड के अल्फाज ही यूज़ करूँगा। ये ट्रेड आपने की है, इस ट्रेड में आपने ₹20 का रिस्क लिया, तो आपका रिवॉर्ड मिनिमम ₹20 तो कम से कम इसमें होना चाहिए, और बेहतर ये है कि ₹40 हो, ताकि क्या हो कि आपने जो होल्ड किया इतना टाइम तक, उसका आपको सिला मिले। ये नहीं हो कि भाई आपने इतना लंबा होल्ड किया, जैसे उसकी कीमत बढ़ना शुरू हुई आपने बेच दिया, जैसे ही आपने बेचा उसकी कीमत और बढ़ गई, फिर आप बैठ के रो रहे हो, अरे ये मैंने क्या कर दिया। तो ये एक चीज़ होती है, ठीक है? आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा जी, कंक्लूजन और नेक्स्ट स्टेप, ये तो आप लोगों को मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ कि अब आपने क्या करना है, ठीक है? कंक्लूजन हमने क्या निकाला इतनी सारी स्लाइड्स को देखने के बाद, ये समझने के बाद, फॉरेक्स ट्रेडिंग में कामयाबी सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं मिलती, बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस, कंसिस्टेंसी से मिलती है, ठीक है? जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं उन्हें डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें, मतलब जो कुछ भी हम आगे सीखेंगे या पता लगाएंगे, मतलब मेन चीज़ तो ये होती है ना, पता लगाना कि भाई कहाँ से बाय करना है और कहाँ से सेल करना है। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, कैसे है, ये तो हर बंदे को जो है ना वो पता लग जाता है। कहाँ से खरीदना है, कहाँ से बेचना है, ये हर बंदे को नहीं पता लग पाता। तो वो हम प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो सीखेंगे, उसको आपने डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करनी है। और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई, अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपना असली पैसा डिपॉजिट करके बाइंग एंड सेलिंग करके प्रॉफिट बना सकता हूँ, तब आपने जो है वो अपना असली पैसा डिपॉजिट करना है, उससे पहले आपने डिपॉजिट नहीं करना। बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही है। आई होप सो कि इसमें आपके कुछ बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, लाइक फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, फॉरेक्स मार्केट कहाँ होती है, और फॉरेक्स मार्केट में हम किसके थ्रू ट्रेड कर सकते हैं, वो होता है ब्रोकर।
ये मैंने आपको बताया हुआ है। किसके ज़रिए हम फॉरेक्स मार्केट में अपनी ट्रेड कर सकते हैं, बाइंग और सेलिंग के थ्रू हम प्रॉफ़िट कैसे बना सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है? ये 5 चीज़ें जो हैं हमने इस पूरी वीडियो में सीखी हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो, तो आप कमेंट कर सकते हो और क्या कहते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी जॉइन कर सकते हो, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो और जो भी आपका क्वेश्चन है, वो आप हमारे एडमिन्स को सेंड करके उनसे आप उसका आंसर ले सकते हो, आपको उसका जवाब मिलेगा। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको और बेसिक लेवल से हट के थोड़ा-सा आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।